देखिए, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से बढ़ी टेंशन। प्लांट के आसपास फौरन गोलीबारी रोकने की अपील की गई और इस बारे में IAEA ने न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा। आग से खेल रहे हैं, बेहद विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, इस बात का अंदेशा हर दम बना हुआ है। ये IAEA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। तो जब हम सुपर पावर के खौफ को, या वो क्यों कर रहा है टेस्ट, इस बात को डिकोड कर रहे हैं, तो आपको यह भी समझना होगा कि अमेरिका को क्यों है एटमी हमले का डर और किन बातों से यह परिलक्षित हो रहा है कि इस बार अमेरिका चीजों को पहले से सीरियस ले रहा है। जरा देखिए, असल में आप जानते हैं कि यूक्रेन में बार बार स्थितियां इस तरीके की बनी कि यूरोप के कई देशों में और यूक्रेन में तो कई जगहों पर कई बार आयोडीन की गोलियां दी गई। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोगों को ये कहते हुए दी गई और कई जगहों से तो ये मार्केट से गायब हो गई आयोडीन की गोलियां। हो सकता है वो जो इसको प्रोड्यूस करने वाले कंपनियां हो सकता है उसके लिए भी ये हो रहा हो, यू नेवर नो। लेकिन वहां पर आयोडीन की ये गोलियां जो असल में न्यूक्लियर थ्रेट के संदर्भ में लोगों को बचाने के लिए दी जाती हैं, ये वहां पर बांटी गई। दूसरी वजह यह कि पूरे यूरोप में बंकर की डिमांड में अचानक इजाफा हुआ। वो बंकर जो न्यूक्लियर हमले की सूरत में बचाता है लोगों को, उन बंकरों को बनाए जाने के संदर्भ में अचानक मांग में इजाफा देखा गया। और जब यह हो रहा है तो जाहिर है ये सब करने वाला, जिसको समझा जा रहा है कि असल में यह किया धरा अमेरिका का है, तो आंच देर सवेर उस तक पहुंचेगी क्या, इसलिए ये टेस्ट देखे जा रहे हैं और इसी डर के बारे में असल में ये टेस्ट बता रहे हैं। अब जरा देखिए तीसरी वजह, ज़ैपोरिज़िया की चूक, जिसके बारे में जनरल मिस्टन आपको बता रहे थे कि ज़ैपोरिज़िया में स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि एक छोटी सी चूक, और वहां पर तो वो चूक होगी या जानबूझकर किया जाएगा, यू नेवर नो। क्योंकि आपको मालूम है IAEA ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट से रशिया को इस बात का एतराज है कि आपने वहां पर शेलिंग किसने की ये क्यों नहीं लिखा, आपने वहां सेलेक्टिव साइलेंस क्यों बरता, आप जानबूझकर वहां चुप क्यों रह गए, आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि यूक्रेन ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। ये बताने के लिए कि यहां देखिए अमेरिकी ट्रूप्स जो हैं वो यहां पर काबिज भी हैं और इस जगह पर इसको डैमेज भी कर सकते हैं शेलिंग के जरिए। आप क्यों नहीं बता रहे हैं दुनिया को सच? इसलिए कि IAEA भी क्या अमेरिका के इशारे में काम करता है? और अगर सोचिए, दुनिया को यह पता भी ना चले कि किसने किया, लेकिन अगर वहां पर कोई जाकर बम उस जगह पर फूट जाए, कि अगर जो लास्ट रिजर्व ग्रिड जो काम कर रही है वो भी अगर वहां से टेम्परेचर मेंटेन करने वाली अगर हट जाए और न्यूक्लियर लीकेज अगर वहां से हो जाएगा तो क्या होगा? फिर यह माना जाएगा कि यह जानबूझकर किया गया और फिर असली हथियार निकल आएंगे। मतलब एक मिसकैलकुलेशन आने वाले दिनों में एक म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ दुनिया को ले जाएगी। आप ये भी देखिए जरा अमेरिका की तैयारी। न्यूयॉर्क में न्यूक्लियर हमले से निपटने की ड्रिल बहुत पुरानी बात नहीं है। ये वीडियो जारी किया गया, बताया गया कि पहला स्टेप बहुत तेजी से घर के अंदर जाओ और फिर किस तरीके से आप अपने दोस्त, आपका परिवार सभी घर के अंदर उनको ले जाने के लिए कहिए। ये वीडियो रिलीज किया गया था और न्यूयॉर्क में लोगों को यह बताया गया था कि अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो कैसे तैयारी रखना है। मतलब ये जो टेस्ट हो रहे हैं ये अमेरिकी ताकत की मुनादी और रेडीनेस का परीक्षण नहीं है, असल में ये बताने वाला है कि अमेरिका अंदर से घबराया हुआ है। ये एक बार फिर से एक्सपर्ट से पूछेंगे, क्या इस बात की गवाह ये वीडियोस, ये तमाम बातें नहीं है क्या? ये जरा देखिए, अमेरिका के पास 50 से ज्यादा ये क्या क्या है और उसके बावजूद ये डर। ये अब मैं समझना चाहता हूं जनरल मिस्टन, क्या ये दिखाती हैं, ये तमाम बातें ये दिखाती हैं कि पिछले दिनों ऐसी कई चीजें हुई हैं जो अमेरिका में इस समय दहशत भी है, इस बात को बताती हैं। दिनेश, आज की तारीख में सबसे इमीडिएट कंसर्न न्यूक्लियर का है, वो है ज़ैपोरिज़िया में, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्थिति गंभीर है, IAEA की रिपोर्ट से भी वो निकल रहा है। अब वहाँ पर 2 की प्लेयर्स हैं, एक रूस और एक यूक्रेन, और इनडायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट सपोर्ट वेस्ट नाटो कर रहा है। लेकिन ये जो डायरेक्ट प्लेयर्स हैं इनका इंटरेस्ट क्या है? मेरे ख्याल यूक्रेन का इंटरेस्ट होगा इस वॉर को एनलार्ज करना और प्लेयर्स को शामिल करके लड़ाई को बढ़ावा देना। रशिया का इंटरेस्ट होगा कि ये लड़ाई को लिमिटेड रखे बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। अब यूक्रेन को क्या फ़ायदा अगर ये एनलार्ज होता है? एनलार्ज कैसे होगी? अगर वहाँ न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी होती है और अगर ये शेलिंग, अभी चाहे वो रूस करे या यूक्रेन करे,
अगर ये न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी होती है शेलिंग की वजह से और न्यूक्लियर रेडिएशन होती है, तो वहाँ पर जो नेबरिंग पड़ोसी देश हैं, जो नाटो के मेंबर्स हैं, उनके ऊपर फिर ये अटैक मारा जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 5 के जरिए नाटो के ऊपर अगर रूस ने यही तो कह रहा है अटैक सर, कि अगर किया ऐसी तो स्थिति इसके लिए इनको फिर अटैक करना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं। रूस यही तो कह रहा है कि पहले तय तो कर लो कि किसने किया। अभी भी जो शेलिंग हुई इसके पहले वो असल में हमने की है, यूक्रेन ने खुद ही कर दी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये भी तो तय कर लो। मतलब यहां पर एक गड़बड़ झाले की बड़ी गुंजाइश बनी हुई है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।